हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग्स में। वहां पर नेल्सन मंडेला ने एक छोटा सा भाषण दिया और उसके बाद वो हमको बता रहे थे कि अपार्थीड यानी कि रंग भेद नीति किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में लोगों को नुकसान पहुंचाया और किस प्रकार उन्होंने आजादी प्राप्त की। तो आजादी प्राप्त करने का यही वर्णन इस चैप्टर में वापस से आगे हम बढ़ाते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड a deep and lasting wound in my country and my people। रंग भेद नीति की वजह से मेरे देश और मेरे देशवासियों को बहुत घाव लगे थे, और वो जो घाव लगे थे वो काफी गहरे थे और वो घाव काफी अधिक समय तक रहेंगे। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. Profound means very big, huge. So इस अपार्थाइड यानी कि रंग भेद नीति से जो हमको नुकसान हुआ है उसे उसकी भरपाई करने में, उसे ठीक होने में हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। हो सकता है कि पीढ़ियां न लगे, परंतु समय बहुत लगेगा। बट द decades of operation and brutality had another unintended effect। बहुत दशकों से जो अत्याचार हुआ और जो क्रूअल्टी हुई उससे एक और इफेक्ट आया। वो इफेक्ट गोरो लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वह इफेक्ट आया। और वह इफेक्ट ये था कि हमारे देश में ओलिवर टाम्बोज, वाल्टर सिसुलस, यूसुफ डाडूस, ब्राहम फिशर जैसे नेता पैदा हुए, ऐसे लीडर्स बन गए। किसमें बन गए? ये सब थे ब्लैक लोगों के लीडर्स। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिनमें बहुत ज्यादा हिम्मत थी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और बहुत ही दयालु थे। और ऐसे महापुरुष, ऐसे लीडर्स इस दुनिया में फिर कभी नहीं होंगे। दे वर यूनिक। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। ऐसा महसूस होता है नेल्सन मंडेला को कि शायद जब हम किसी कुछ लोगों पर अत्याचार करते हैं तभी ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। मेरा देश मिनरल्स और जेम्स, हीरे जवाहरात में बहुत रिच है, यानी कि हमारे यहाँ मिनरल्स और जेम्स बहुत पाए जाते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की संपत्ति हीरे जवाहरात या मिनरल्स नहीं होते, बल्कि उसके सिटीजन्स होते हैं। और वे सिटीजन्स हमेशा प्योरेस्ट डायमंड्स यानी सबसे महंगे डायमंड से भी अधिक कीमती होते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कॉमरेड्स मीन्स मेरे कलीग्स और मेरे साथी। इन्हीं साथियों से मैंने हिम्मत का अर्थ समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क देयर लाइव्स। मैंने बार बार ये देखा है कि बहुत से पुरुष और महिलाओं ने हमारी आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। आगे वो लिखते हैं, I have seen men stand up to attack। Stand up to means oppose, to fight। मैंने बार बार देखा है कि बहुत से लोगों ने कितने अत्याचार सहे हैं, बहुत आक्रमण हुए उनके ऊपर, फिर भी वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं। ऐसा उन्होंने जो कार्य किया हम सोच भी नहीं सकते। इट डिफाइज इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा करेज उन लोगों के पास था। इसी वजह से हम ब्लैक लोगों को आज आजादी मिली है। मैंने ये सीखा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, परंतु हिम्मत का मतलब यह है कि मैंने अपने डर पर विजय पा ली है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। जिसने अपने प्रत्येक डर को जीत लिया है उसे हम बहादुर कहेंगे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे मालूम नहीं होता है कि उसे दूसरे व्यक्ति की घृणा करनी है। उसे यह भी पता नहीं होता है कि कलर ऑफ स्किन इज डिफरेंट, बैकग्राउंड इज डिफरेंट, रिलीजन इज डिफरेंट। फिर भी वो बड़ा होकर के इन सभी बातों की वजह से एक दूसरे से घृणा करने लग जाता है। यदि हम मनुष्य को घृणा करना सिखा सकते हैं तो हम उन्हें स्नेह करना भी सिखा सकते हैं।
क्योंकि स्नेह करना सीखना बहुत आसान है। इट इज सो नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट ऑफ ए पर्सन। ये नेल्सन मंडेला के कितने अच्छे विचार हैं कि मनुष्य को स्नेह करना चाहिए एक दूसरे से, बिकॉज इट इज ए नेचुरल फिनोमिना ऑफ एवरी पर्सन। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, उन्हें जेल में जब हमारा मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था, तब मैं और मेरे साथी किसी न किसी गार्ड में, गार्ड यानी जो सिपाही प्रिजन में रहते हैं, उनकी आंखों में मानवता की चमक जरूर देखते थे। हालांकि वह मानवता की चमक सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होती थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। किसी न किसी गार्ड की आंखों में हम मानवता की एक झलक जरूर देख लेते थे, और उसी से हमें यह हिम्मत आती थी कि हम अपनी आजादी की लड़ाई को लगातार चालू रखें। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished मैंने समाप्त कर देना, बुझा देना। मनुष्य की जो बेहतरीन भावना है, मानवता है, उसको हम छुपा सकते हैं, परंतु कभी भी हम उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। दो जिम्मेदारियां होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की, पहली अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक व्यक्ति, मैन ऑफ कलर मीन्स ब्लैक व्यक्ति, यदि एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी और उसे जेल में बंद कर दिया जाता था, आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू पीपल, कोई भी व्यक्ति जो समाज के प्रति यदि कुछ कार्य करना चाहता था तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसको एक जेल में अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां पर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसे एक विद्रोही करार दिया जाता था कि ये देशद्रोही है, इसलिए इसे जेल में डालकर हमेशा के लिए बंद कर दो। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मेरे जीवन की शुरुआत में मैंने मेरे समाज के लोगों को अपने परिवार से अधिक नहीं माना था, लेकिन जब मैंने अपने समाज के लिए कुछ कार्य करना शुरू किया, अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, कार्य करने की कोशिश की, तब मुझे यह मालूम चला कि मुझे बहुत बंधन है और मैं एक परिवार के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। जब मैं बचपन में मुझे आजादी पाने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं तो फ्री हूँ। आई वॉज फ्री वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। मैं जब चाहूं अपने खेतों में दौड़ लगा सकता था, वहां खेल सकता था। मैं जब चाहूं तब अपने गांव में जो एक छोटी नदी बहती थी उसमें मैं स्विमिंग कर सकता था। मैं जब चाहूं तब मीलीज यानी कि भुट्टों को सेक करके खा सकता था। मैं जब चाहूं तब अपने बैलों के साथ खेल सकता था या उनकी पीठ पर सवारी कर सकता था। मीलीज मीन्स कॉर्न, रोस्ट मीन्स उनको भून कर खाना, सेक कर खाना। जब तक कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, यानी कि मेरे जो समाज के लोग जो नियम बने हुए थे, रीति रिवाज बने हुए थे, उनकी मैं पालना करता था, उनसे मैं डिफरेंट कार्य नहीं करता था, तब तक मुझे कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करता था। न तो कोई कानून या ईश्वर, किसी ने भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं की थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. कुछ समय बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी बचपन की जो फ्रीडम थी वो तो एक झांसा था, एक धोखा था। जब मुझे पता लगा, I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे मालूम चला कि मेरी आजादी तो बहुत पहले ही छीनी जा चुकी है, और तब मुझमें आजादी पाने की इच्छा जागृत हुई। At first as a student, I wanted freedom only for myself. जब
मैं एक विद्यार्थी था तो सिर्फ मैं अपने लिए अपनी आजादी चाहता था। ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी, वो आजादी डेफिनेटली एक टेम्परेरी थी। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं रात को अपने घर से बाहर रह सकूं, मैं जो चाहूं वो पढ़ सकूं, मैं जो चाहूं वह कर सकूं। एज ए स्टूडेंट मेरी सिर्फ इतनी सी ही आजादी की इच्छा थी, वो भी मुझे नहीं मिलती थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मैं जब कुछ बड़ा हुआ तो मैं जोहान्सबर्ग में चला गया। तब भी मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की इच्छा थी, यानी कि कुछ मूलभूत आजादी चाहिए थी। वो क्या क्या थी? अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी जो योग्यता है उसके अनुसार मुझे कार्य मिल सके। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग माई कीप मतलब मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं कुछ नौकरी कर सकूं, कुछ धन कमा सकूं, मैं अपना एक परिवार बसा सकूं। और the freedom not to be obstructed in a lawful life. Obstruct means respect करना, restrict करना। यदि मैं पूरे नियमों के अनुसार अपना जीवन जीता हूं तो मेरी इन सब आजादियों पर कोई भी बंधन या रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। As a young person, Nelson Mandela wanted only these three things. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. धीरे धीरे मुझे मालूम चलने लगा कि मुझे इतनी भी आजादी नहीं थी, और ये आजादी में जो रेस्ट्रिक्शन था सिर्फ मेरे लिए ही नहीं था, मेरे जो समाज में जो अन्य लोग थे उन पर भी उतना ही ये बंधन और रेस्ट्रिक्शंस लागू होते थे। आई सॉ दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मुझे ऐसा curtail मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट। तब मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को पर रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, परंतु हर वह व्यक्ति जो मेरे जैसा लगता था यानी कि ब्लैक था, उन सभी की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा चुका था। उस समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे मेरी आजादी से ज्यादा हमारे लोगों की आजादी की चिंता होने लगी। यानी कि मैं पूरे नेल्सन मंडेला जो है वो पूरे समाज की, पूरे ब्लैक पीपल की आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। ये हुआ कब? जब उन्हें एहसास हुआ कि ब्लैक पीपल की, सभी ब्लैक पीपल की आजादी को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट that animated my life. That animated my life means it became goal of my life. तो ये जो उद्देश्य था मेरे जीवन का, एकमात्र उद्देश्य ही यही हो गया कि मैं अपने लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए आजादी हासिल कर सकूं, उनको अपने आप पर गर्व महसूस हो, उनको उनके जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट दिला सकूं। और इस भावना की वजह से मैं एक डरपोक व्यक्ति से मैं कन्वर्ट हो गया एक बोल्ड व्यक्ति में, साहसी हिम्मत वाले व्यक्ति में। मैं उससे पहले एक, मुझे जाना जाता था कि यह एक वकील है जो कि सभी नियमों का पालन करता है, परंतु जब मैंने अपने लोगों की आजादी के लिए प्रयास करना शुरू किया तब मुझे क्रिमिनल यानी अपराधी करार दिया गया। एक, मुझे जो व्यक्ति फैमिली के साथ रहना चाहता था उसे फैमिली से अलग कर दिया गया, यानी कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मेरी मजबूरी थी कि मैं पूरी जीवन, मैं एक सन्यासी की तरह मैंने अपना जीवन बिताया है। परिवार से मुझे अलग कर दिया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं कोई, मेरे समाज के अन्य लोग हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा गुणी नहीं हूं, और न ही मैंने कोई अधिक आत्म बलिदान किए हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड। लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक मेरे समाज के सभी लोगों को आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब तक मुझे जो लिमिटेड थोड़ी बहुत फ्रीडम थी उसे भी मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। इसी भावना की वजह से नेल्सन मंडेला ने पूरे समाज के लिए, पूरे ब्लैक पीपल के लिए आजादी पाने की कोशिश की। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को फ्रीडम कम मिलेगी, कुछ लोगों को फ्रीडम ज्यादा मिलेगी। मैं यह महसूस करता हूं कि यदि मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट की जाती है तो वह मेरी अपनी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने जैसी बात है। I knew that
The oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब ये बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। वो ये कह रहे हैं कि अत्याचार जिस पर किया जाता है उसे तो आजादी चाहिए ही चाहिए, परंतु जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है उसे भी आजादी चाहिए। उसे आजादी चाहिए अपने विचारों से। ए मैन हु टेक्स अवे अदर मैन's फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है वह घृणा का प्रिजनर है, यानी कि उसे घृणा ने घेर रखा है, उसे नैरो माइंडेडनेस की घेर रखा है, उसका बंदी है वो नैरो माइंडेडनेस का, हेट्रेड का, घृणा का और पूर्वाग्रहों का। कि भाई ये बात तो प्रीजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह, एक बात किस प्रकार ही होती है बस, उससे अलग वो नहीं हटेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस एंड समटाइम्स इट इज रॉन्ग थिंकिंग। तो वो ये कहते हैं जिस पर अत्याचार हो रहा है उसे भी आजादी चाहिए, और जिसे जो अत्याचार कर रहा है उसे भी आजादी चाहिए। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन रहा हूं तो भी मैं आजाद नहीं हूं, मैं अपने विचारों का गुलाम हूं। I am not free when my freedom is taken from me. जिसकी आजादी छीनी गई है वह भी, उसको भी फ्रीडम नहीं है, और जो आजादी छीन रहा है उसे भी फ्रीडम नहीं है, वो अपने विचारों का कैदी है। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो अत्याचार सहता है वह भी अमानवीय जीवन जीता है, और जो अत्याचार करता है वह भी अमानवीय जीवन जीता है। बोथ आर वेरी अवे फ्रॉम द ह्यूमैनिटी। With this, we come to the second and final part of this chapter. If you liked our video, please do share it with your friends and subscribe to our channel. And yes, please keep watching our channel and our website for more such contents. Thank you for watching VR Solver.